बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूरोप इन्फो टीवी में आप सब दोस्तों का खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, जहाँ जहाँ से भी हमारे दोस्त में प्यार करते हैं, देख रहे हैं, और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू आ लॉट। तो आज के एक और प्यारे और इंफॉर्मेटिव एपिसोड में आपके साथ एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नए अंदाज से लेके जनाब आ गए हैं। और लास्ट एपिसोड में हम बता रहे थे, आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि जनाब हमें दोबारा जो फ़ानी के साथ हमने गेम लगाई और वहाँ से फिर हमने नहर क्रॉस की, नाले क्रॉस किए इतने ज़्यादा, और फिर हम जनाब निकल गए वहाँ से सीधे यूनान के अंदर। और यूनान से फिर जनाब कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हम पकड़े गए। और वो गलतियां कौन सी थी, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों हम पकड़े गए, किस वजह से पकड़े गए, और फिर इससे नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो क्या मामला किया पुलिस ने, और फिर अगली ट्राई जो है वो मेरी कैसे हुई। और उसमें मेरे साथ जो है वो 16-16 साल के दो बच्चे थे जो एजेंट के पास आए हुए थे पाकिस्तान से, तो उसने उनको भी डैंकी लगवानी थी। उनके साथ क्या मामला हुआ, तो ये जो है ना वो इस एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प स्टोरी है। आपने ज़रूर एंड तक वीडियो देखनी है। और कुछ पहले बता लोगे, कुछ दोस्त जो है ना वो सवाल कर रहे थे, काफ़ी कॉमन कमेंट्स आए हैं, आप सब आपके पास पैसे कहाँ से आते थे। तो यार पता क्या है, पैसे कैसे आते थे वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बताऊंगा मुकम्मल डिटेल। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे भी बंदा होता है ना पूरी दुनिया में, तो आपके पास एक वेस्टर्न यूनियन होती है और एक हुंडी वाला निज़ाम होता है। जो वेस्टर्न यूनियन है वो आप किसी के भी पासपोर्ट पे या वहाँ पे अगर कोई मुकामी बंदा है उसके आप जो है ना वो आईडी कार्ड पे निकलवा सकते हैं। पाकिस्तान से वेस्टर्न यूनियन करवा लें, रिया करा लें, मनीग्राम करा लें। और जो हुंडी वाला होता है, तुर्की में ज़्यादातर हुंडी, यूनान में हुंडी और इटली में हुंडी चलती है ज़्यादातर। लोग क्या करते हैं कि इधर पैसे जो है जिनको ज़रूरत होती है वो इधर से यूरो ले लेता है और पाकिस्तान में वो उतने पैसे उनके घर दे देता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था तुर्की में, जब मैंने पैसे देने थे ना या मुझे खर्चा वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं एजेंट का जो भाई था उसके मोबाइल नंबर पे जो है ना वो इजी पैसा करवा देते थे जितने बनते थे। तो वो 100 लीरा, 200 लीरा, 300 लीरा जितने बनता था मैं उससे ले लेता था, और वो पैसे उनके घर में चले जाते थे। इस तरह उनके पैसे पाकिस्तान में चले जाते और हमें इधर से जो है ना वो लीरे मिल जाते थे। तो जो 800 यूरो मैंने बताया था कि मैंने गेम करनी थी, तो वो मैंने किधर से लिए मेरे भाई, पैसे जो हैं वो सारे पाकिस्तान में पेमेंट करनी पड़ती है, साथ अपने 1 रुपया भी नहीं लेके आना होता। क्योंकि पाकिस्तान से लेके इटली तक आपकी जितनी भी डन गेमें होती हैं वो आपके एजेंट पाकिस्तानी होते हैं, वो पाकिस्तान में ही पैसे लेते हैं। तो जो बड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, मतलब जो तुर्की से यूनान के हैं, वो अगर आप 2000 वाली गेम करते हैं या 1500 यूरो वाली करते हैं, तो वो आपने पाकिस्तान में गारंटी रखवानी होती है किसी भी जानने वाले के पास। मतलब गुजरात वाले हैं या सियालकोट वाले हैं या कोई भी हैं, वो कहेंगे जी डस्के में गारंटी रखवा दें जनाब, सियालकोट में रखवा दें, गुजरात में रखवा दें, हफ्जाबाद में फलां बंदे के पास, फलां बंदे के पास इतने पैसे रखवा दें कि जब आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे सलोनी की, हम पीछे से पैसे जो है ना वो ले लेंगे। तो यही होता है, मैंने भी ऐसे किया। जब हम यूनान पहुंच गए थे तो भाई जो थे मेरे, वो जो है पैसे लेके वो गए थे वहाँ पे। अब मैंने अपने साथ सिर्फ खर्चा रखा था और खर्चा ही रखा होता है, पैसों की ज़रूरत पड़े तो वेस्टर्न यूनियन मंगवा लेते हैं, मुश्किल नहीं है। कोई भी वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत सारे लड़के बैरून मुल्क में यही काम करते हैं, जो नए लड़के आते हैं उनको पैसे अपने पासपोर्ट पे मंगवा के देते हैं। मतलब मेरे पासपोर्ट मेरे पास है, तो मैं अपने पासपोर्ट पे जो है ना वो कोई भी नए जो लड़के आएंगे उनसे पूछ लेते हैं, लड़कों को पता होता है कि वो फलां बंदा पैसे मंगवाता है, जी भाई पैसे मंगवाने हैं कितने, जी 200 यूरो मंगवाना है। ठीक है यार, 20 रुपए मेरे होंगे, 100 यूरो के मंगवा के देने के 10 यूरो वो लेता है जिसका पासपोर्ट होता है ना, वो भी मतलब एक तरह का बिजनेस करते हैं। तो बस ऐसे ही था, मैंने जितनी दफ़े मंगवाए हैं जहाँ पे भी वो पासपोर्ट लड़कों के होते थे, 10 यूरो जो है ना वो उनको दे देते थे 100 के हिसाब से। अगर 200 मंगवाया 20 यूरो, 300 मंगवाया 30 यूरो। अगर पाकिस्तान में जो है ना वो दिए हैं तो यहाँ पे 100 यूरो लिया है। अगर पाकिस्तान में रेट जो है वो 19,000 रुपया बनता है, उनको 23,000 या 24,000 वो लेते थे, मतलब अजाफी पैसे लेते थे। तो यही सारा निज़ाम था। चले जी वीडियो में आगे चलते हैं जनाब। तो जी वहाँ पे जो है ना वो हम एक छोटी सी पुली थी, उस पुली के ऊपर से जब गुजरे हैं ना, तो उसके ऊपर ना उन्होंने ट्रैकर को लगाया हुआ था, कोई लेजर थी या कोई ऐसा आला था कि जो लोगों के गुजरने की जो है ना वो हमारे पाँव की जो है ना वो दमक थी, या हमारे गुजरने की वहाँ पे कोई तार वगैरह लगी हुई थी कि जो इन सारे रास्तों में जहाँ से रेफ्यूजी गुजरते थे ना, जो ग्रीक पुलिस वाले थे उन्होंने जनाब वो अपने जो है ना वो आले नस्ब किए हुए थे। अब नाइट विजन कैमरे कह लें या आप ट्रैकर कह लें कि जब भी कोई बंदा गुजरता है ना वहाँ से या कोई भी चीज़ गुजरती है तो वो उनको खबर हो जाती है कि वो बंदे आ रहे हैं। तो आपको पता है यूरोप है तो यहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और काफ़ी तरक्की याफ्ता इसलिए है कि सिक्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा सख्त टाइट है। तो वहाँ पे जब जब हम गुजरे हैं तो
उनको पता था, वो कहते हैं कि पहले भी हम जो है ना वो 3-4 मरतबा इस पुलिस से जब गुजरते थे ना, तो अभी हम तकरीबन कोई आधा किलोमीटर सफर नहीं करते थे कि गाड़ी पुलिस की हमारे पास आ जाती थी। तो कहते हैं इस दफा तो हमें पक हो गया कि इस पुली के ऊपर जो है ना वो कोई और चीज लगी हुई है जो ट्रैक कर लेती है और फौरन से पहले जो है वो पुलिस वालों को पता चल जाता है। तो खैर वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वहां पे कोई ट्रैकर लगा हुआ था। हम वहां पे लेटे हुए हैं, पुलिस वाले आ गए जनाब, उन्होंने ऐसे करके अपनी जो है ना वो टार्चें जो है वो जलानी शुरू की हैं और देख रहे हैं लोग किधर किधर लेटे हुए हैं। खैर हम तो वो एक खाली के अंदर थे, तो उनको पता है ये पक्का खाल है, अगर कहीं भी नहीं नजर आ रहे तो खाल के अंदर लेटे होंगे, वो खाला सा बना हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसे करके ऊपर लेफ्ट मारी ना, तो हम ऐसे ऊपर देख रहे हैं और सारे वो कहते हैं माला का गामो तो सी मेरा गामो तो फिगर है माला का। ये बड़ी गंदी गालियां हैं ग्रीक की, तो वो हम इस तरह की बड़ी गालियां निकाल रहे थे ना। तो पुई से रे माला का पुई से ए दो ही ने। तो ए लारे फीले पम में गिरी गोरा, दूसरों को भी बता रहे ए लारे फीले ओए दोस्त पम में आ जाओ गिरी गोरा जल्दी जल्दी। इथे इथे ने दूसरे आर्मी वालों को आवाज लगा रहे हैं पुलिस वालों को कि दोस्त इधर आ जाए, ये इधर लेटे हुए हैं सारे लोग। तो उन्होंने ना वहां पे भी कोई 5-7 जो पहला वाला ग्रुप था ना, जो 10 लड़के आगे आगे जा रहे थे, वो एक साथ में खेत था उसमें लेट गए। और उनको भी जो है ना वो उन्होंने उधर से ठा के ले आए और वहां पे हमें सड़क पे सबको जनाब इकट्ठा किया। और हमारे जो बैग हैं उनकी पहले तलाशी ली, फिर हमारी तलाशी ली, जिनके पास मोबाइल फोन निकले थे उनके मोबाइल फोन उन्होंने ले लिए। गाड़ी एक उन्होंने मंगवाई जनाब, तो लाक लगा हुआ था उसको, उन्होंने खोला, डबल डोर गाड़ी थी, उसके अंदर बैठा के पहले जाली वाला दरवाज़ा बंद किया, पीछे से उन्होंने दूसरा दरवाज़ा बंद किया। तो सारे जो बंदे हैं वो 40 एक गाड़ी में इन्होंने डाल दिए और वहाँ पे दम घुट रहा है। तो तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट बाद जो है ना वो जनाब आ गया है फेरस, एक शहर का नाम है उनका फेरस, एक गाँव है एक छोटा सा बॉर्डर के ऊपर फेरस। तो फेरस चौकी जो है जनाब, वहाँ पे उन्होंने हमें जो है ना वो सीधे लेके चले गए। हमने कहा लें जी अभी फेरस में आ गए हैं, हमने जो है ना वो पहुंच जाना था, तो इन्होंने हमें पकड़ लिया है। बहरहाल वो पहला जनाब हमारा आइडिया था फेरस चौकी वाला भी। तो जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने जनाब हमें बाहर खड़ा किया है, अंदर उन्होंने जनाब वो जो जहाँ पे बंद करते हैं ना वहाँ पे उन्होंने पानी छोड़ दिया है ना वो धोने के लिए। तो सुबह रात का टाइम था, उन्होंने उसको अच्छी तरह धोया है। धोने के बाद जनाब उन्होंने हमें कहा जी कल्ले कल्ले बंदे की फिर तलाशी ली है, कपड़े उतरवा के तलाशी ली है, बैगों की तलाशी ली है। उन्होंने हमें जनाब उधर भेज दिया उस वहाँ पे वो बड़ी सी एक बैरक बनी हुई थी, एक हाल टाइप बैरक थी, तो वो जितने भी लोग लेके आते थे उनको वहाँ पे रखते थे। और वहाँ से फिर जनाब रात को ट्रक भरते थे और लेके जाते थे नहर के ऊपर, फिर वहाँ से रात को नहर पार करवाते थे। तभी हम वहाँ पे थे, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह उन्होंने पकड़ लिया, सारा दिन हमारा वहाँ पे गुजरा। दोपहर टाइम हुई तो उन्होंने जनाब सबको फिर बाहर निकाला, सफाई करवाई। और ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी, धूप भी नहीं निकली हुई थी, कभी वो हमें बाहर बिठा देते कभी अंदर बिठाते हैं, हम जब धूप निकलती तो धूप के ऊपर बैठ जाते। तो बस ऐसे ही था कि यार वो ना मतलब एक बहुत कठिन मरहला था। फिर उन्होंने कहा कि यार ये आपको भूख लगी होगी तो आपके बैगों के अंदर खाने पीने का सामान है, तो लिहाजा आप जो है ना वो अपने बैगों में से सामान ले लें। तभी मैं भी जब मेरी बारी आई ना तो मैं वहां पे गया, अपना मैंने बैग जो है वो तलाश किया, वहां से केचप निकाली, खुबस निकाले और बिस्किट थे, बोतल थी, वो मॉन्स्टर टाइप थे वो वाले ना। उसने कहा कि सिर्फ एक टाइम का आपने खाना लेना है, बाकी आपने नहीं लेना खाना। तो एक एक टाइम का हमने खाना वहां से लिया, दूसरे लड़कों ने भी लिया और मैंने केचप भी लेके आ गया, वहां पे अंदर बैठ के हमने खाना खाया, तसल्ली हुई एक दफा। और वहां पे जो वो कमरा था ना उसके अंदर इतने ज्यादा बैग रोज ही वो हो जाते हैं ना, को मेरा ख्याल को 1000-1500 बैग जो है ना वो रोजाना के वहां से वो चौकी से लेके जाते थे और एक जगह पे बैगों का ढेर लगा के उनको जला देते थे। मेरा बैग भी उनमें था और दूसरे लड़कों के भी। गाड़ी आई है तो जो कचरे वाली जनाब उन्होंने वो हमें सबको कहा कि जी चले अभी ये बैग जो है ना ये इसके अंदर लोड करने हैं सब ने। हम वहाँ पे जनाब खड़े हो गए लाइन बना के और बैग इस तरह पकड़ रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, वो कचरे वाली गाड़ी थी तो सारे बैग उसमें डाले हैं। फिर उन्होंने हमसे वहाँ पे सफाई करवाई है और रात जो है ना वो शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही शाम के 8 बजे है ना वो एक बड़ा सा जनाब वो ट्रक आ गया, जिस तरह आपने देखा वो आर्मी का ट्रक वो ज्यादातर हम देखते होते थे कश्मीर के अंदर जो ट्रक जो है ना वो इंडियन ट्रक जो होते हैं वो ऊंचे जो है, उस तरह का ट्रक एक आ गया जनाब। तो उसके अंदर हम सब बैठ गए और उन्होंने जो ना वो तरपाल बंद कर दिए और कहते हैं जी अभी जो है ना वो आप को लेके जाना है। मैंने कहा मर गया भाई, लेके जाना है, चंगा तो लेके जाना है। खैर अभी हम देख रहे हैं तो उन्होंने ना वो बड़ी सड़क पे गाड़ी डाल ली है, तो वहां से वो ट्रक चलता जा रहा है, तो वो काफी उन्होंने चला लिया है।
तो हमने सोचा है कि यार पता नहीं हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, यहाँ हो सकता है हमें जो है ना वो आगे छोड़ है किसी कैंप में बड़े में ले जाएं, क्योंकि वहां से चांस होते हैं कि वो आपको बड़े कैंप में कहीं ले जाएं, वहां पे आपको खर्ती मिल जाती है, वहां पे जो स्टे पेपर होता है ना तुर्की के अंदर उसको कहते हैं जनाब, वो आपको मिल गया स्टे पेपर। और जो तुर्की के अंदर यूनान के अंदर होता है उसको खर्ती बोलते हैं, कि आपको 30 दिन यहाँ पे कानूनी तौर पे रहने की इजाज़त है। तो फिर बंदा वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेता है, तो फिर वो एक कार्ड मिल जाता है वाइट कलर का, वो वाइट कलर पे आप फिर जो मर्जी कर ले, वहाँ पे जॉब लग सकते हैं, कानूनी हो जाते हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ। तो उन्होंने हमें जना ट्रक के साथ वो लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने ना नहर वाली तरफ वो ट्रक कर लिए। और वहां पे ना वो इस तरह का काम था कि एक जगह पे आग लगी हुई थी और एक ताजी गेम वहां से निकली है, तो उसको भी पुलिस वालों ने जो ना वो पकड़ लिया है और उसी ट्रक के अंदर जो है ना वो उन्होंने डाल दिया है वापसी पे। तो वो किस तरह पकड़ी गई गेम के, उन्होंने ना वो बाहर निकला वो लड़का, शायद उसने कोई लेटर जलाया है या सिगरेट पिया है, सिगरेट फेंका है। तो वो किस तरह किसी के वो अल्लाह जाने यार, वो मौसम भी इतना ठंडा था, आग वाला नहीं था, कि शायद आर्मी वालों ने जानबूझ के आग लगाई थी वहां पे, उनके बैग वगैरह जलाए होंगे, मेरा ख्याल है उनका जो सामान है ना वो ही जलाया होगा, क्योंकि बाकी तो हर चीज़ हरी थी, कोई खुश्क तो थी नहीं कि इसको आग लग जाती। तो उनको वो जनाब उनको भी साथ दूसरी गाड़ी में बिठा लिया है, तो वो मेरा ख्याल उनको नहर वाली तरफ नहीं ले गए, उनको चौकी में लेके गए हैं, हमें लेके आ गए नहर की तरफ जनाब। ट्रक वहां पे जो खड़ा हो गया और अभी हम उस ट्रक के अंदर तकरीबन कोई 250-300 बंदा जो है ना वो होंगे, दो गाड़ियां थी, ट्रक बड़े। तो उसने पर्दा खोला है और कहा जी एक एक करके जो है ना वो आप ट्रक से नीचे उतर दीजिए। अभी जो पहले वाले जा रहे हैं यकीन करें वो इतना लंबा आहो इतना लंबा डंडा था उनके पास, इतने इतने मोटे थे और वो 6 बंदे थे। उन्होंने जनाब हमें ट्रक से नीचे हम उतर रहे हैं, वो इतना ऊंचा तो ट्रक था जनाब, वहां पे नीचे जिसने भी आना है उसने ऐसे जो है ना वो पौड़ियां पकड़ के नीचे आना है। तो जो तशरीफ मुबारक होती है ना वो फिर बैक साइड पे होनी है, क्योंकि ऐसे आगे से तो कोई ऐसे करके उतरता नहीं। वो बैग भी थे साथ और ऐसे करके नहीं, बैग नहीं थे सॉरी, नहीं पहली दफा मेरे ख्याल है उन्होंने हमें बैग शायद दे दिए थे, बल्कि नहीं दिए थे, वो हमारे जल गए थे, वो तीसरी 5वीं दफा बैग हम लेके आए थे फिर वापस। तो उन्होंने जनाब हमें जो है ना वो नीचे उतारना शुरू किया और साथ में डंडे रसीद कर रहे हैं, एक जगह पर उन्होंने बिठा दिया और उन्होंने कहा कि कोई बंदा शोर ना करे। तो आपने इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो पूछता है लड़कों से तुम किधर के हो, मैं एक बोलता है ईरान ईरान, उसको जनाब उन्होंने 5-6 डंडे मारे। तुम किधर से हो, हर बंदे से पूछ रहे हैं, कोई कहता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानी था उनको जनाब उसको तो उन्होंने ना जो ना वो 4-5 जो है वो मारने वाले हो गए। उन्होंने पता नहीं उसने अफगानिस्तान का नाम लिया तो उन्होंने क्यों उसको मारा है, वल्लाह आलम ये नहीं, 3-4 ने बताया, तो उसके बाद फिर किसी ने भी नहीं बताया अफगानिस्तान। जिससे भी पूछते हैं ना अब वो यही बता रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश, बंगालियों को भी मारते हैं यार, वल्लाह आलम क्या मसला था कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो जिधर भी आप पाकिस्तान का नाम ले ले कसम खुदा की आपकी इज्जत होती है, आपको इतना नहीं मारते। बाकी इंडिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान और ईरान, जिधर भी मैंने मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं, जिधर भी आर्मी वालों के साथ जिसने ये नाम लिया है ना उनको मार पड़ी है और टिका के मार पड़ी है। पता नहीं पाकिस्तान पे तरस आ जाता है या वल्लाह आलम के क्या मामला है। तो जिस जिसने कहा ना तो पाकिस्तान उनको एक एक जो है ना वो उन्होंने मारा, मारा था ये नहीं कि मारा नहीं था, एक एक जो है ना वो मारा। तो अभी वो जिसको मारता है ना उसको चंगा रगड़ा लगा के मारते थे। तो वो हम ऐसे ऐसे जनाब कतार में चल के जा रहे हैं, तो सारे लड़कों की कोशिश ये होती थी, जो साइड वाले थे वो अंदर घुसते थे कि यार ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो वो जिसको दिल करता था ना वो उसको डंडा मार देते थे साइड पे जो थे। तो जो मतलब जिसको भी दिल किया ना कि इसको डंडा मारना है वो जनाब ऐसे दरमियान में भी था, ऊपर से मार देते इधर गर्दन पे सर पे और ये जो कंधे हैं इनके ऊपर। तो वो सफ़र जो है ना वो काफ़ी कठिन था, 20 मिनट हम पैदल चलते रहे। तो बस वो इस तरह था कि मौत तो थैली पे लेके चलते रहे, कोई पता नहीं डंडा किस वक्त किस पे आ जाए। फिर उसने बिठाया तो जो उनकी तरफ देखता था ना उन्होंने कहा सर नीचे कर ले, हमने ऐसे सर किए हुए हैं, जो ऊपर ऐसे सर उठाता है ना यकीन करें वो ऊपर से उसको डंडा आता है, कोई पता नहीं कि डंडा जो है ना वो लग किधर रहा है। तो मैं भी ऐसे ही बस ना वो मैंने सर किया हुआ है, तो वो मुझे उसने 2 आवाज़ें लगाई हैं, तो मैंने सर जो है ना वो ऊपर नहीं उठाया। तो वो जनाब एक जो मेरे पास खड़ा हुआ था उसने इधर मेरे मारा एक चंगा टका के, तो कड़ाक की आवाज़ आई है, मैंने गाड़ी टूट गई है। तो मैंने ऐसे करे किया तो वो साथ ही जो है ना वो दूसरे ने आवाज़ लगाई है कि वो पता नहीं उसको क्या ग्रीक की ज़ुबान में उन्होंने कहा है कि तुर्किश में तो कहते हैं गैल बुरे आके आ जाओ इधर। तो उसने जो है ना वो ग्रीकी ज़ुबान में पम में एला तो फील है पम में कि सब इधर आ जाए, तो पम्मे का मतलब है कि आ जाओ। तो उन्होंने जनाब वहाँ पे नीचे जो है ना वो हम इस तरह नीचे भी उतर रहे हैं, तो अभी वो लाइन वहाँ पे बन गई है। तो वहाँ पे भी लाइन पे वो 4 बंदे थे, हर बंदे को एक छोटा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है। हम बिल्कुल एंड पे थे, तो हम जो है ना वो
शायद तब जो है ना वो क्या निज़ाम था, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वो 2 बोर्डें थी जनाब, मोटर वाली इलेक्ट्रिक बोर्डें थी, उसमें वो 10-10 बंदे बिठाते और नहर जो ना वो उधर पार करवा देते थे। तो वो तकरीबन 2 मिनट में नहर पार करवा देते थे। यूं ही हमारी बारी आई है तो जनाब हम भी ऐसे नीचे उतरे हैं नहर के अंदर, तो कश्ती के अंदर बैठ गए हैं, 6 बंदे हम बैठे हैं। तो उसने कहा जी ऐसे हमारे सब के सर पकड़ के ऐसे नीचे किए हैं। वो जो आगे बैठा हुआ था ना आर्मी वाला, तो मैंने कहा यार मैं नहर देखूँ तो सही यहाँ पे कैसा माहौल है, ये कि कैसा निज़ाम है, थोड़ा देखो। मैंने ऐसे करके सर किया ना, तो मैंने थोड़ा सा जूं ही ऐसे किया ना, तो यकीन करें एक दफ़ा ना मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने ऊपर से मुझे चप्पू मारा है, वो जो कश्ती का नहीं होता इस तरह, इधर उसने मुझे मारा है धड़ाल। वो मैंने ऐसे ही सर किया है, तो वो मुझे लड़का जो साथ वाला था ना उसने इस तरह को नहीं मारी, वो कहते हुए राम ने बैठा लगा। तो वहां से जनाब यूं ही हम वो किनारे पे गए, उसने कहा छाला मारो नाच जो। तो साथ ही हमने जनाब छलांग लगाई है। तो जो लास्ट वाला फेरा था, तो वो उसने वो नहर से थोड़ा सा जो है ना वो अंदर ही नहर के उनको उतारा, उनका छलांगे लगाओ पानी के अंदर ही। वो पानी के अंदर जनाब उनकी छलांगे लग गई हैं, और उसके पास था मोबाइलों वाला शापर। तो जितने भी मोबाइल थे, अभी वो ऐसा करते हैं जिनसे मोबाइल लेते हैं ना, जो मतलब अच्छे होते हैं वो रख लेते हैं, जो नकारा टाइप होते हैं वो फिर जो है ना वो लड़कों को उधर फेंक देते हैं कि ये लो अपने मोबाइल भी ले जाओ। तो मोबाइल वाला शापर जनाब सबको पता होता है, डैंकरों को भी पता है कि जनाब लास्ट पे जो फेरा आना है उसके साथ मोबाइल आने हैं। तो डैंकरों को बहुत से मोबाइल मिल जाते हैं, आईफोन वगैरह इस तरह के अच्छे अच्छे, जो अरबी लेके जाते हैं ना या ईरानी, उनके पास अच्छे मोबाइल होते हैं, सैमसंग महंगी सीरीज वाले 50-60 हज़ार वाले। वो एंड वाले गेम पे फिर शापर आ गया वो बोर्ड पे, उसने जनाब ऐसे करके वो भी नहर के अंदर ही शापर जो है ना थोड़ा सा आगे जहाँ पे लड़के उतारे थे ना, वहां से थोड़ा सा ऐसे करके आगे करके फेंका। तो वो जनाब जितने भी लड़के थे उन्होंने नहर के अंदर छलांगे लगा दी जनाब, और ऐसे करके वो एक बंदे के हाथ शापर आ गया, उसने ऐसे किया, वो दूसरे ने खींच के वो इधर ले गया, उससे किसी ने खींचा, तो जनाब वो किनारे तक आते आते शापर गया फट, और सारे मोबाइल वहां पे गिर गए, और लड़के यकीन करें उनके ऊपर इस तरह गिर गए कि जिस तरह वो खत्म की जो है ना वो बिरयानी या दाल रोटी नहीं आ जाती, या मटर बताना तकसीम करते हैं मिलाद नबी पे, तो वो एक दफ़ा जो है वो हंगामा सा बर्पा हो जाता है। तो वो जनाब इस तरह का निज़ाम था। तो मैंने भी कहा कि यार जो है ना वो एक हाथ में मार ही लेते हैं, हो सकता है हमारे मुकद्दर में भी कोई ना कोई चीज़ आ जाए। मैंने ऐसे करके कहा, मैंने या नहीं मदद, मैंने ऐसे करके जो है ना वो एक लड़के की टांगों से हाथ नीचे ज़मीन पे मारा, और ऐसे मैंने जब वापस ऐसे हाथ जब किया ना, तो मोबाइल जो है ना वो मेरे हाथ में लगे, तो मैंने ऐसे करके जो है ना वो वलेटा मारा, तो जनाब एक मोबाइल मेरे भी हाथ में आ गया। और वो क्यों मोबाइल था, बटनों वाला था, नई कंडीशन का था, लेकिन उसकी एलसीडी जो है ना वो टूटी हुई थी। इतना ज़्यादा, आधी वो चलती थी आधी नहीं चलती थी, लेकिन सिम उसके अंदर तुर्की वाली थी, और वो कॉल तुर्की के अंदर हो जाती थी कॉल, पता नहीं अब वो किसका था। मैंने जो भी पकड़ा मैंने जनाब उसको जेब में डाला, मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। तो अभी वो जो हमारे टैंकर थे ना वो कहते हैं कि यार अभी जल्दी करो, यहाँ पे अगर पुलिस या आर्मी वाले आ गए ना, तुर्की वाले, वो भी हमें पकड़ेंगे, और पकड़ के उन्होंने हमारे जो है ना वो फिर उधर ले जाएंगे कैंप में। तो बेहतर ये है कि चलो यहाँ से दौड़ लगा देते हैं। हमने जनाब वहाँ से फिर जो है ना वो खेतों वाली तरफ गए हैं, और खेतों से सीधे उसने हमें कहा है जी इस तरफ जो बांध है ना, वो जो लाइटें हैं ना उनके पास जाना है। इन्होंने हमें जो है वो इप्सले वाली पहाड़ियों के पास डिपोर्ट किया है। तो यहाँ से सीधे वो सड़क पे जाते हैं, वहाँ से टैक्सियाँ करवाएंगे, और टैक्सियाँ करवा के सीधे हम घर चले जाएंगे इस्तांबुल वापस। मैंने कहा लो ही मारे, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार भाई इधर से वापस अब किधर जाना है, आज ही हमने नहर कल क्रॉस की है, तो और बोर्ड मंगवा लो, खाने पीने के लिए मंगवा लो, तो वो अगले अपने किसी पॉइंट से मैं नहर पार करवा लो, वापस क्यों भेजते हो। वो कहता नहीं नहीं यार बस और वापस जाना है, वापस जाना है, बस वो मोशन टूट गया है, ये है वो है फलाना टिंग। उनकी आपस में भी लड़ाई हो गई टैंकरों की, एक कहता है तुम्हारी वजह से, वो कहता है तुम्हारी वजह से। वो कहता है यार मैंने जो आप लोगों को कहा था कि आप 10-10 अलहदा कर लें, चलो कोई ना कोई तो बच जाते हैं, सारे इकट्ठे ही आप रहे हैं। तो वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। वहां से जनाब हमने दौड़े लगाई हैं, वो खेतों के अंदर से वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अभी उसने ये कहा कि यार यहाँ पे रास्ते में चोरों का डेरा भी आता है, और यहाँ पे जो तुर्के हैं ना कुर्दे, वो चोरी वो अगवा कर लेते हैं, तो आपने किसी ने इधर उधर नहीं होना, आपने एक साथ चलना है। तो सारे बस चल रहे हैं साथ साथ, रास्ते में एक डेरा आया, तो वहाँ पे कुत्ते जो है ना वो मैं पड़ गए हैं, और एक बंदे ने ना वो इस तरह लाइट भी मारी है। तो वहां से जनाब जो हमारी दौड़े लगी इतनी तेज, हमने दौड़े, हमने कहा चोर पे आ गए, कुर्दे पे आ गए, पुलिस वाले पे आ गए। तो वहां से चलते चलते अभी हम मेन सड़क पे आ गए। तो वो सड़क जो थी वो बॉर्डर के साथ थी, और वहां पे जो तुर्किश आर्मी और तुर्किश फोर्स थी ना बॉर्डर वाली, जिसको जंदरमा कहते हैं, वो वहां पे गश्त करते थे। और अभी हम वहां पे खड़े हैं, जो चलते चलते एक गाँव में आ गए हैं। तो वहां पे उस जो है ना वो टैंकर ने उसने किसी लड़के से मोबाइल लिया है, वो शायद किसी ने छुपाया होगा या किस तरह का था, उसके पास मोबाइल बच गया था। उसने जनाब वो जो टैंकर था उसने अपनी, जब वो उधर तलाशी दी थी ना, अपनी उसने सिम निकाली, वो इधर उसने मुंह में रख ली, और उसके अंदर लोड वगैरह भी था, और उसके अंदर जनाब वो इंटरनेट भी था, सब कुछ था। उसने वो सिम बचा ली और मेमोरी कार्ड, वो दोनों उसने बचा लिए, क्योंकि उनको पता होता है
जब पकड़े गए हैं सबसे पहले उन्होंने काम ये करना होता है, मोबाइल निकालते हैं उससे जनाब वो बैटरी और सिम निकाल के तो मोबाइल को छुपा देते हैं, सिम को मुंह में रख लेते हैं, या जहाँ पे उनको मुनासिब लगे या जगह बनी होती है, कोई एक्स्ट्रा उन्होंने अपना बंदोबस्त किया होता है कि अगर को हालात संगीन हो जाए तो फिर क्या करना है। उसने जनाब फ़ोन किया पीछे एजेंट को, कहा जी हम पकड़े गए हैं तो आ रहे हैं वापस। तो वो बेचारा उसके भी पैसे ज़ाया हो गए जो उसने 3-4 हज़ार लिरा गाड़ियों को दोबारा से दिया था और इतनी खर्चा भी किया, तो डैंकरों को भी सामान लेके दिया। तो फिर उसने डैंकर ने कॉल की तो उसने कहा जी अभी टैक्सियाँ आ जाएंगी। अभी मैं और जैदी और हमारे साथ जो है ना वो अब्दुलरमान भी था, हाँ अब्दुलरमान भी था। तो हम भी जनाब उसके साथ हैं, हमने कहा जी ठीक है अभी जो है ना वो आप टैक्सी मंगवा लें। जब वो चाचा जो था वो भी मंडी का था तो उसने एक बंदा मंगवाया था पाकिस्तान से लड़का, असद जिसका नाम था। उसने कहा जी उस्ताद जी ये भी लड़का है, ये भी परसों पहुंचा है तो इसको भी आज गेम करवानी है यूनान के, इसको भेज। उन्होंने कहा जी ठीक है हाफिज साहब जा रहे हैं, तो वो अली भी इसके साथ जा रहा है, कल जो लड़का नया आया है तो इनको भी भेज देते हैं। अभी जो असद था उसकी उम्र 16 साल थी और इसकी जो अली था इसकी उम्र जो है वो 16.5 या 17 साल थी। तो ये दोनों कम सन थे। अली जो था वो थोड़ा सा वाइट कलर का था और जो असद था वो थोड़ा सा जो है ना वो ब्राउन कह लें। अभी ये जनाब मैंने कहा चलो ठीक है, उस्ताद आया वो हमें टैक्सी पे बिठा के ना, तो उसने कहा जी आपको भेजना है एक जगह पे, वहाँ पे एक ना अली अली जो है वो डैंकर है, तो बड़ा अच्छा डैंकर है, वो लेके जाएगा। और उसने वहाँ पे एक जो एजेंट था ना वो पता नहीं अब वो झेलम का था, वो बच्चों का बड़ा ठरकी था यार। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर फैमिलीज देख रही हैं तो प्लीज़ आप यहाँ से आगे जो है ना वो 5-6 मिनट स्किप कर लें, और जो नहीं यहाँ से इस तरह की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको हकायक बताने लगा हूँ कि किस तरह बच्चों को वर्गलाया जाता है और बच्चों के साथ बदफेली किस तरह की जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बंदा एजेंटों के पास जाकर फिर बेबस हो जाता है। जो फैमिलीज बैठी हुई हैं प्लीज़ आप यहाँ से स्किप करके कोई 10 मिनट आगे कर लें, बाकी जो दोस्त हैं अगर जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें मुझसे। ये उनके लिए है जो कमसन बच्चे हैं जो कहते हैं जी हमने डैंकी लगानी है, हमने जाना है, उनकी प्रोटेक्ट के लिए है कि तुर्की के अंदर जितनी जो है ना ये मकरू धंधा होता है, जो जिन्स परस्ती होती है वहाँ पे, जो जिनसी ज्यादती का निशाना बच्चों के साथ होता है, उसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो वहाँ पे होता है, और करते कौन है? हमारे अपने लोग ही करते हैं, तुर्की नहीं करते। ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं या जो अफगानी आए होते हैं या जिस तरह के भी हैं यहाँ पे, ये मकरू धंधे उनके ही होते हैं। तो जो ही जनाब वहां से जो है ना वो हमें उसने बिठाया और रात को हम चले गए हैं उधर उस पेट्रोल पंप पे। उन्होंने कहा तो वहां पे वो एजेंट का नंबर दिया हुआ था, मेरे पास वो टूटा हुआ मोबाइल था जिसकी एलसीडी टूटी हुई थी। मैंने उससे जनाब वो मिस कॉल दी उसको, वो आ गया, उसने हमें रिसीव किया, अपने रैश पे लेके चला गया। वहां पे एक चाचा भी था जो 15-16 साल से बेचारा जो है ना वो पाकिस्तान से निकला हुआ था और वहां पे रह रहा था। अभी हम जब वहां पे गए हैं तो नीचे तय खाना था, तो वहां पे जो है ना वो 4-5 बंगाली बैठे हुए थे, दो जो है ना वो इंडियन बैठे हुए थे सरदार जी, और पाकिस्तानी जो थे वो कोई 4-5 थे। अभी कुछ ऊपर वाली बिल्डिंग पे थे, कुछ नीचे थे। मैं कहते हैं जी आज गेम निकलनी है तो ठीक है आप रेस्ट करें। तो उन्होंने खाना वगैरह बनवाया वहाँ पे। शाम को हम पहुँच गए थे तो उसने कहा जी 10-11 बजे गेम निकालेंगे हम वहाँ पे उन्होंने खाना वगैरह बनाया, हम खाना खा के तो उसने पूछा जी किसके बंदे हैं तुम, किसके हो? तो वो जो दोनों, अभी आपको पता है कि जब बच्चों को देखें तो जिसका रंग थोड़ा सा सफ़ेद हो या चिट्टा हो तो जो इस 2 नंबर बंदा होता है उसकी नज़र होती है फिर। तो उन्होंने जो है ना वो जनाब तारफ, अभी वो मेरे साथ थे ना, तो उन्होंने तारफ कराना शुरू, जी तुम किधर से हो, तुम किधर से हो? अभी वो अली जो है ना उसने बताया कि जी मैं नारोवाल से हूँ। तो जो वो डैंकर था ना वो कहता है यार तू नारोवाल का है ना, ते नारोवाल के साथ उसने ना कोई गाँव का नाम बताया, चक का या पता नहीं किस जगह का। तो उसने कहा कि यार वो फलाने का पता ही, कहता है हाँ जी हाँ जी पता है, वो साढ़े नाल ही है, वो साडा पिंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ। यार मैं और तू दवा अच्छा तू तो ग्राई है अपना। ਉਹਨੇ आखे हाँ जी बिल्कुल ग्राई है। लो जी अच्छा तेन जी चीज़ की जरूरत हो तू मैनू दसना है, ठीक है? मैं जो है ना तू पैसे चाहिए हो, कोई चीज़ भी चाहिए हो तू मैनू दसना है। तो यह भाई कौन ने? उन्हें कहा भाई ने साढ़े नाल ही ने भी। तो अच्छा ठीक है भाई जी तुम्हें कोई चीज़? मैं कहा जी नहीं बस शुक्र अल्लाह का ठीक है कोई टेंशन नहीं। तो जो दूसरा लड़का था उससे पूछा तुम किधर के हो? तो कहता है जी मैं गुजरात का हूँ, कि मंडी का हूँ। उसने कहा केड़े पिंड का? वो फलाने डिंगे का वां। तो उसने कहा अच्छा यार वो ना उनके नाल तू मूंगोवाल सुनिया, वो फलाना सुनिया, वो इधला इधला जी सुनिया, वो साढ़े पिंड। यार वो उस्ताद नहीं जड़े ना उस्ताद नहीं उतों देने उस्ताद, एक मिनट तू तो फिर उस्ताद ने तो ग्राई है। तो वो जनाब वो जो मेन एजेंट था ना, जो जिसका नाम वहाँ पे तुर्की में बड़ा जो है ना वो अच्छा था कि वो जी बड़ा कामयाब डैंकर है, बड़ा एजेंट है। तो वो जनाब थोड़ी देर बाद वो लड़का ऊपर गया, अली जो है जो एजेंट था वो वहाँ पे वो बड़े एजेंट को उसने बताया कि जनाब तुम्हारा ग्राही नीचे आया हुआ है। तो उस्ताद आके देखने लगे, कहता है
असद को बोलता है हाँ हाँ जी कितने दे सरकार। ने कहा जी मैं डिंगे का। तो उसने कहा वो नाल वो मेरा पिंड है। अच्छा हो तू तो अपना ग्राई है। तो जनाब उनको अच्छा तो कोई चीज चाहिए हुए चल आ तेरे को बोतल शोतल पिया। जनाब उसको साथ ले गया और गप्पे शप्पे लगाता रहा। और ये जो अली था इसको वो दूसरा जो एजेंट था वो साथ ले गया। यार तू मेरा ग्राई है। मतलब कि बताने का मकसद क्या है कि वहां पे आपको सबसे पहले बंदे पर गलाने के लिए ये कहेंगे यार मैं वो फलाने पिंड दा। दिल करे वो पता नहीं किसी जगह का है या नहीं है, क्योंकि वहां पे हर बंदे को पता है कि फलाना शहर उसके पास ये है। तो किसी से काम लेना हो या किसी के साथ दो नंबरी करनी हो तो फिर कहते हैं यार वो साथ वाला पिंड गांव में रहा है वो उसमें ये बंदा है ना वो मेरा मामा लगता है वो मेरा एमपी चाचा लगता है। तो इस तरह वर्गला के जनाब वो उन दोनों को ले गए। अभी मैं वहां पे अकेला मैं परेशान। मैंने कहा मुझे तो पता था कि यार ये तुर्की है तो यहाँ पे जो है ना वो जिनसी तशद्दुद किस तरह बच्चों के साथ की जाती है और क्या निज़ाम होता है। तो मुझे जो है ना वो कुछ महसूस हो रहा था। तो जो अली था ना वो वापस आ गया और रात के तकरीबन जनाब वो टाइम हो गया कोई साढ़े साढ़े 12 का टाइम हो गया। तो असद जो है ना वो उसको जो वो उस्ताद था जो एजेंट बड़ा वो उसको लेके ना साथ ही एक छोटा सा ना गैलरी टाइप बनी हुई थी तो उधर वो कुर्सियां और बेड पड़ा हुआ था उधर लेट गया। उसको भी कहता है ग्राइयां ला बूट तो उत्ते सही मारे थे सीधा हो उत्ते हो जा। तो वो ग्राई बेचारा था अभी वो बच्चा था तो उसने फिर क्या करना था। उसने जनाब वो बूट उतारे और ऊपर हो गया बेड के ऊपर। तो जो उसको कहता है अल मोबाइल ही ते है ना ये लो मोबाइल है इसके साथ तुम ना गेमें खेलो। तो वो बेचारा जनाब मोबाइल के साथ अभी लगा हुआ है और वो कहता है कि उसने ना उस्ताद ने क्या किया मैं मोबाइल के साथ मैं यूट्यूब चला रहा हूँ कोई मैंने गाने सुन रहा हूँ। तो वो ऐसे करके उसने मेरे पहले इधर हाथ रखा फिर इधर रखा फिर मेरे इधर रखा और ऐसे करके वो जो है ना वो ठरक वगैरह चढ़ने शुरू कर दिए। तो कहते हैं मुझे पता चल गया कि ये जो है ना इसकी नीयत खराब है। तो मैंने सुना हुआ था कि तुर्की के अंदर जो है ना वो बच्चों के साथ दो नंबर ही काम करते हैं। तो वो इस तरह करके ना तो उसने मोबाइल जनाब दिया। कहता है भाई एक मिनट पकड़िया जो मैं वाशरूम में हो गया वहाँ। तो वो वाशरूम में जनाब वहां पे गया। तो जब वापस आया ना तो उसके पास से गुजरा तो कहता सही तो सौ फिर मैंने जरा नींदर आई ये तो मैं ना थकिया आंदा मैं सौन लगा मैं कहता इतने ही सौ जा ग्राइयां की टेंशन कहता नहीं। वो उसको कहता रहा काफी उसने फोर्स किया लेकिन ग्राइयां जो था वो बेचारा बच्चा तो था लेकिन इतना भी नहीं जो यूरोप में आ गया। ग्राइयां सीधा जनाब मेरे पास आ गए। तो मैं और अली हम पता क्या सोच रहे हैं। मैंने अली कहा मैंने कहा अली असद दे बन जाने ने जवाल ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈਣ ਦੇ ये वो फलान ढींग तो इन्हों को बचना चाहिए था। तो अली काम हो रही है। तो हम अभी ये बात कर रहे हैं तो अचानक से जो है ना वसत ने जनाब छलांग लगाई है और रजाई ऊपर से उतर जो है ना वो कंबल एक साइड से करके ना। तो अभी सेंटर में मैं हूँ तो इधर मेरे साथ अली है और इस तरह जनाब ऐसे करके असद जो ना वो घुस गया। तो हमारा त्रा काट दिया है वो आके जनाब वो इतना जो है ना वो बेचारा सहमा और परेशान। मैंने कहा भाई असद बच गए हैं। ਬੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। कहता भैन ਨੂੰ ਡੋਡੋ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ लगा है कम। यार जब हमने ये बात सुनी अली और मैं अब इतना हंस के कहता है मैंने क्या हुआ है। कहता है यार होना की आई मैंने भालू मोबाइल फड़ाया हूँ हूँ मेरे पिंडे ते हथ मारन लग पाया। तो मैं आख्या उस्ताद जी मैंने पेशाब आया मैं वाशरूम में चला तो एक मिनट फड़िया जे। तो वहाँ से मैंने अपनी इज्जत बचाई और जान छुड़ा के तो बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ। तो हम जो है ना वो दोनों गौर फिक्र करने लग गए। मैंने कहा यार चगली मारी है चल शुक्र कर होना चाहिए। मैं क्या एवं कहते हैं कि यार वो तू मेरा ग्राई है तो तू मेरा पिंड है। तो बहरहाल इन लोगों के ऊपर जो है ना वो नहीं करना चाहिए इतबार नहीं करना चाहिए ये होते ही ऐसे हैं। तो बहरहाल बी केयरफुल। अभी आप यूरोप में आ गए हैं ये कौन था मैं आप बड़ा तेज़ हाँ मैं जिन्हें बंदे वेच के खा छड़ना। मैं क्या चल फिर भी बड़ी गल है कि यार तू बच के आ गए क्योंकि वहां पे बंदा यार कुछ भी नहीं कर सकता। वो गन पॉइंट पे आपकी इज्जत लूट ले आपके पैसे जो है ना वो छीन ले जो मर्जी कर ले आप लोग बर्दाश्त करेंगे वहां पे आप किसी को भी नहीं बता सकते। एक तो इज्जत का मामला होता है। अच्छा जी ये हमारी पहली नाइट थी और उसी रैश के अंदर हम 5 दिन वहां पे रहे थे और हमें जबरदस्ती रखा गया था कि हो सकता है आज रात काम बन जाए लड़कों के साथ आज रात बन जाए। हमें गेम डिले पे डिले किए जा रहा था दूसरे लोगों को निकाल रहे थे। तो मैंने सोच लिया कि ये जो है ना जब तक उसने कुछ करना नहीं ना तो ये ना हो गया अल्लाह ना करे कोई बड़ा कदम उठा दे। अभी जब दूसरी रात हुई है ना तो दिन हमने वहां पर गुजारा वेट कर रहे हैं जी कश्ती आ रही है आगे हालात बड़े तंग हैं जनाब वो आगे पुलिस का पैरा है वो इस तरह नाका है गाड़ी पकड़ी गई हो पहले गाड़ी आई थी वो पकड़ी गई हो यार बस वो ऐसी है मैं जनाब फिल्में सुना रहा है। बंगाली भी साथ है जितने लोग वहां पे हैं किसी को भी नहीं निकाल रहा और जो ऊपर वाली बिल्डिंग थी उधर से निकाल रहा था। तो अगले रात जनाब वो अली जो है उसकी शामत आ गई।
अली को कहता है, वो जो था ना दूसरा जो डैंकर था, जो अली अली था, अली पता नहीं अली गुज्जर था, अली गुज्जर, हाँ जी अली गुज्जर उसका नाम था। अली गुज्जर जो है ना वो कहता है कि यार ओ ग्राइयां, ओ फलाना कितने वे, वो एक लड़के ने हमसे ना 50 लीरे उधार लिए। वो शायद इनकी कोई प्लानिंग थी या क्या निजाम था। उसने कहा यार 50 लीरे दो, वो उस्ताद आता है ना तो मैं उससे तुम्हें लेके दूंगा, तो मेरे पास अभी यार मुझे बड़ी ज़रूरत है सख्त, आप मुझे 50 लीरे दे दें, आपके पास होंगे। तो वो जनाब असद ने कहा कि यार भैया ले ले। तो वो जब उसने 2 दिन हो गए उसने ना वो हमें वापस नहीं किए। हम उसको कहते हैं यार शाह, वो उसका नाम अली शाह था, एक और वहां पे सारे ही अली थे, अली गुज्जर, अली शाह, अली विरक, वो पता नहीं क्या क्या उनके नाम थे, वो बस उन्होंने फेक नाम रखे होते हैं। तो हमने कहा कि यार वो अली शाह ने जो है ना वो हमारे पैसे ले लिए हैं। तो वो जनाब उसने अली शाह जब घर आया ना उसने उसकी टका के बिजती की अली गुज्जर ने। कहता है तू मेरे ग्राइंग दे कोल पैसे लवे, तू जो है ना वो शामी भाई दे बंदे को पैसे ले आने, तू चरस पीती है ले आके। तो वो पोडरी टाइप था, तो हमने हमारा एतमाद उसने किसी तरीके से हासिल कर लिया। तो वो काफ़ी उसने जनाब उनके दरमियान लड़ाई हो गई। तो वो जनाब अली शाह उठा और वहाँ से बाहर चला गया। तो अभी को आते पौने घंटे के बाद ना वो ऊपर से दोबारा अली जो गुज्जर था वो आया। वो कहता है, वो जो मेरे साथ अली था उसको, ओ अली ग्राइया, हाँ जी, वो दे के गया है पैसे के नहीं? कहता यार पता नहीं, नहीं दे के गया, किधर गया? अंदर अंदी ऐसी नहीं तैसी, मैं भैन मैं ये वो मैं फलान ठीक ना कर दियागा, चल आ मैं नहीं पता तो करके अभी वो इतने पारे के बैग टीके लांदा पैना, चिरस पींदा पैना। मैंने अली को ये कह दिया, मैंने कहा अली ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਰਾਈ ਗਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ जाना। मैंने कहा चल ठीक है जा, सही है। तो वो कहता है 1 मिनट आया मैं, तो उसके साथ जनाब चला गया। तो अभी जो अली है ना, अली जो है उसको लेके वो चला गया, तो वो कसम से पूरी रात गायब हो गया हमारे पास, दोबारा अली परत के नहीं लौट के नहीं आया। और हम वेट करते रहे हैं कि अली जो है ना अल्लाह खैर करे आज अली की जो है ना वो ऐन गैन हो गए ही आएगा। तो असद को मैं कह रहा हूँ, असद कहता है और ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਆਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖੀ ਆਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਐ ਨੂਨ ਨੇ ਸ਼ੀਨ ਕੋ ਖੇਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਹੋगा। तो वेख्या जे नहीं ना इंज ही बनना है, तो आउन दो जरा ये स्टोरी सही होनी है। मुझे वो कहते मुझे तो रात को यहाँ पे आप लोगों के पास था तो उसका दान ही ना लगा, तो अभी ये इसको कहीं और रैश पे लेके चले गए। तो उसको जनाब वो ना किसी और रैश पे लेके चले गए हैं। तो वहाँ पे वो ऊपर वाली रैश पे भी नहीं ले गया, उधर से भी आगे किसी और रैश पे लेके गया है। और अली जब सुबह वापस आया ना तो वो बेचारा जो है ना वो शर्मा रहा था हमसे। और मैंने आते ही कहा, मैंने कहा अली जो भी होया है ना मानी करानी गल करनी है। तो मुझे अली ने ना एक बड़ा दलेराना जवाब दिया। कहता है यार तू मैनू को ललियां दा बाल समझिया, मैं पागल हाँ? इंज ते भैन चौदा तो मैं बेच के खा देना। यार बच्चे थे दोनों, लेकिन कसम से बच्चे दोनों ही बड़े तेज थे और बड़े जो है ना वो बहादुर बच्चे भी थे। खासतौर अली जो है ना उसकी बहादुरी सुन के जो है ना वो मुझे इतनी हंसी आई है, इतनी हंसी आई है कि अभी नाजरीन मैं आपको जो है ना वो अच्छा आपको भी सुनाता हूँ। मेरा दिल तो था कि नेक्स्ट एपिसोड पे कर लूँ, लेकिन अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, तो आपको ये भी सुना देता हूँ। अली जब आया तो मैंने कहा हाँ अली की निज़ाम होया तेरा? अली कहता है यार मुझे यहाँ से ना वो रात को लेके गया है, अभी तो मुझे कहता है कि चल आ इधर पार्क में जाना है, वो शाह से पैसे लेने, मुझे उधर लेके आया। और चलते चलते रास्ते में उसने कॉल मिलाई है, वो उस्ताद था जो रात को असद जिससे बचा है, तो उसकी कॉल थी। कहता किधर? वो कहता यार इतने आसमान थोड़े लेके जाना है। तो वहाँ पे चले गए हैं। तो वहाँ पे मुझे जो है ना वो उसने छोड़ा है उस रैश के अंदर, खुद सामान लेने के लिए गया है। और वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे, काफ़ी गप्पे शप्पे लग रही थी जनाब। वो किसी और रैश के अंदर 4-5 बंदे थे, 2 हम थे। तो वो साथ जाता ना वो जो बड़ा एजेंट था वो गद्दे के ऊपर बैठा हुआ है और बाकी लोग उसके जो है ना वो साइड पे बैठे हुए हैं, जैसे पीरों के पास बैठे होते हैं। जब हम गए हैं तो वो गुज्जर जो था मुझे वहां पे छोड़ा है उसने और कहता है बैठो। तो मैं नीचे बैठने लगूँ तो उस्ताद मुझे कहता है नहीं नहीं तू यार गुज्जर का ग्राई है, तो साडा भी ग्राई है, साडे दिल च वसना है, तो आपने नीचे नहीं बैठना, आपने इधर बैठना। उसको भी उसने अपने साथ गद्दे पे बिठा लिया। अली कहता है कि मैं मुझे पता चल गया कि ये जो काम है ना इन्होंने कुछ खराब करना है। तो कहता वो गुज्जर जो है ना उसको वो कहता है जा यार को खान पीने वास्ते चीज़ ले गया, सामान ले गया। तो वो गुज्जर चला गया खाने पीने के लिए सामान लेने के। तो वो घंटा हो गया, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो जाना है मैं वापस उतो ठीक दे पौने ने मुंडे थे अली कितने वे कॉल करो। तो वो जनाब अभी कहता कि अचानक उसने मोबाइल कैंसिल कर कहता क्या ओए हो यार वो गुज्जर ਨੂੰ पुलिस पै गई है, पुलिस ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। और
मैं जो है ना वो मैंने कहा जी यार उस्ताद मैंने जाना है, तो वो कहता है यार ਹੁਣ ना देखियो वो थ्रैश ताल भी ऐसे नहीं जा सकते, बाहर पुलिस का नाका है, तो गुजर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जब भी आया उसके साथ फिर तुम चले जाना, तब तक बैठो। कहता जी मैं ना ऐसे करके नीचे लेटने लगूं, मुझे कहता नहीं कोई नहीं टेंशन उतर ही थे तू, अली दा अली के ग्राई हो, तो उसके गांव के हो, तो हमारे भी भाई हो दोस्त हो, तो कोई मुश्किल नहीं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको भी जनाब उसने वो ना गद्दे के ऊपर वो सुला लिया और खुद भी उधर सो गया। तो अली कहता है कि मेरे दिल में अब जो है ना वो गुदगुद है, मैंने कहा या अल्लाह मेरी इज्जत तुमने बचानी है, आज तक मैंने इज्जत बचाई रखी है। अली जो था वो खूबसूरत भी था माशाल्लाह, और उसका रंग भी चिट्टा गोरा था, खैर मेरी जो है ना वो मुंह मथे लगने वाला। तो ऐसा लड़का यूरोप की डैंकी में बच जाए, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो दरिंदगी का शिकार ना बने। तो अली कहता है कि मुझे ना वो एक दो उसने बातें की और मोबाइल, मुझे कहता है ये लो मोबाइल कोई खेलना है। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा इसने रात को असद को भी मोबाइल दिया था, तो अभी मुझे भी दे रहा। मैंने कहा ठीक है। कहता है कि ऐसे करके उसने मोबाइल दिया ना, तो मैं ऐसे करके मैंने पकड़ा है, तो उसने ना ऐसे करके अपनी जो टांग है ना वो मेरे जो ना वो टांगों के ऊपर रखी है। तो मैंने ना ऐसे करके मैंने कहा, मैं बोला नहीं क्योंकि पास दूसरे लड़के भी सो रहे थे, तो मैं बोल भी नहीं सकता था, इज्जत तो भी मजरूह हो रही थी। तो मैं जो है ना मैंने उसको कहा है कि मैंने ऐसे करके बस जो है ना वो कर लिया। फिर उसने इस तरह हाथ जो है ना वो मेरे इधर सीने के ऊपर रखा है, तो मैंने जो है ना वो मैंने ऐसे करके ना, तो मैंने ऐसे करके थोड़ा सा साइड पे हो गया। तो फिर जो है ना वो कहता है उसने ना ऐसे करके मेरे मुंह के पास जो है ना वो मुंह लगा के ना, तो यहाँ से किस करने की कोशिश की है, तो मैंने ऐसे कर लिया। तो अभी अली कह रहा है कि मैंने कहा है कि मैं इसका ना इलाज तो बड़ा मैं देख करता हूँ, अब ये नहीं हो सकता कि ये मुझे ना कुछ कहे। तो उसने ऐसे हाथ रखा है और ना ये वाला ऊपर वाला मेरा बटन ऐसे खोला है और हाथ जनाब ऐसे करके अंदर उसने डाला है। तो जो ही उसने इधर हाथ लगाया ना मुझे, तो ऊपर से उसने जो टांग है ना मेरी, वो अपनी टांग जो है वो मेरे इस तरह नाफ के नीचे जो है ना वो टांगों के ऊपर रखी है। तो मैंने कहा कि अब ये तो बस ये हैवी हो गया मुझ पे फुल्ली। तो कहता है कि मैंने ना उसको ऐसे, मैंने वो मोबाइल पकड़ा है ना इस हाथ में, मैंने ऐसे उसको मोबाइल मारा उसके पेट के ऊपर, और ऐसे मैंने कुनी मारी। मैंने कहा की या बंदे का पुत्र बन तू, की तमाशा बनाया की करना पे। वो कहता है जब मैंने उसको ऐसा किया कहा ना, कहता है मैंने कहा तू बड़ा उस्ताद बनया की है, कोई मसला है तेन प्रॉब्लम है। तो जब वो कहता है मैंने ऐसे किया, तो मुझे कहता है भाई चुप 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 चुप, मेरे मुंह पे ऐसे उसने हाथ रख लिया। कहता चुप नहीं करता नहीं करता, चुप कर। तो कहता है कि मैंने उसको जब ये किया ना, तो वो सारे अभी लोग सोए तो नहीं थे, बस सबने सुना है। उस्ताद की चंगी हाफजी कसम मैं मानी कुरानी गल कर रहा हूँ कि मैंने उसके साथ ऐसे ही किया है, मैंने चंगी उसकी टका के बिस्ती की है। और वो जो है ना अभी उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। तो मेरे उठने से पहले जो है ना सुबह वो उठ के वहां से गायब हो चुका था। तो फिर जो है ना वो थोड़ी देर बाद गुज्जर आया, तो गुज्जर मुझे आके लेके जो है ना वो यहाँ पे आ गया, अभी आपके सामने आ गए हो। तो गुज्जर मुझे रास्ते में कह रहा था यार तू रात की चगल मारी है, तू उस्ताद की बेइज्जती कर छड़ी है, ठीक है जो उस्ताद तेन कुछ आखने लगा सी, तो तू मेरा ग्राई से कम अज कम मेरे मुंह वाल वेख लै यार, वो मेरा उस्ताद है। तो मैंने गुज्जर को भी कहा, मैंने कहा तू बह जा, तू आप उस्ताद नु जड़ा ना रुआंदा होवेंदा, तो मैं इस तरह का नहीं हूँ, तो मैं ये कर देंगा वो कर देंगा, तेनू ही नहीं मैं जानता, तू पता नहीं कौन। अली ने अच्छी खासी उनकी बेइज्जती की। फिर जनाब हमने वहाँ पे जो है ना वो काफ़ी उनके साथ हमने लड़ाई की बातों बातों में। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, तुमने रात को उस लड़के को तुमने छेड़ा है। वहां पे ना और भी मुसाफिर नए आए थे, कुछ पाकिस्तानी, कुछ जेलम के थे, कुछ गुजरात के थे, कुछ जो है ना वो मंडी बावलदीन के थे। तो हमने उनको भी बताया, मैंने कहा यार ये बच्चों के साथ ज्यादती करता है, ये रात को इसको लेकर गया था, आज रात इसके साथ इसने कोशिश की है, तो ये बस हमने गेम करनी नहीं तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल के देखो, मैं जो है ना वो देखता हूँ कैसे तुम निकलते हो। तो मैंने कहा हमने निकलना है। अली जो है ना उसने भी जो शोर करना शुरू कर दिया, वो दूसरा असद था ना उसने बैग पहना, वो कहता मैं देखता हूँ ना कि मुझे कौन रोकता है, मैं जाना है। तो लगा फोन उधर कर हमारे, उसको फोन कर रहे एजेंट को। वहां से जनाब उसने जो है ना वो किसी तरीके हम फिर निकल गए। वो लोग हमें मना करते रहे कि आज हमने गेम निकालनी है, आज हमने गेम निकालनी है। हमने कहा कि यार 4 दिन हो गए हैं हम इधर जलील हो गए हैं, आपने नहीं गेम निकालनी तो मैं इधर क्यों रखा हुआ है, तुमने इधर बस लड़कों को हवस का निशाना बनाना था। तो हमने उनकी अच्छी खासी बेइज्जती की। वहां से जनाब हम बाहर निकले और टैक्सी पकड़ी, सीधे वहां पे घर चले गए और जाके हमने अपने एजेंट को ये सारी बात बताई। मैंने कहा तुमने जिस थुक वाले बंदे के पास हमें भेजा हुआ था ना, ये देख लड़कों के साथ उसने क्या किया है। और वो बेचारा वो खुद भी वो परेशान हो गया था, यार मैंने पता सी कि वो बड़ा भैन चोद बंदा है, ते उसने पहले भी लड़कों के साथ वो उसकी पूरे तुर्की में मशहूर है कि वो लड़कों के साथ 2 नंबरी करता है। तो मैंने कहा कि मेरे लड़के हैं इनकी शायद इज्जत करेगा, लेकिन दफ़ा करो वो है ही वो हरामजादा, वो ऐसे वो तैसे। जितने लोग तुर्की से देख रहे हैं हमें आपने ज़रूर बताना है कि तुर्की में ऐसा कौन बंदा मशहूर है कि जो बच्चेबाजी में जो है ना वो सर फहरिस्त है।
और बच्चों के साथ ये मकरू धंधा करता है। वैसे तो सारे तुर्की में ही आम है, लेकिन एजेंटों में से जो है ना वो कौन बंदा ऐसा करता है, मुझे तो पता है, मैं वहां पे रह के आया हूँ और एक एक जो है ना वो बंदे का पता है। तो खैर जी, वहां से मैं जो है ना, वो जब हम वापस आए हैं तो नेक्स्ट जो है ना वो हमारे डैंकी उसने कहा कि जी आपको सुबह जो है ना वो एक और मेरा दोस्त है दुर्थ लेमन, वहाँ पे एक जगह है दुर्थ लेमन, आपको वहाँ पे भेजना है, तो वहाँ से आपको गेम करवानी है। तो अभी हमने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैं, जैदी, अली और अब्दुलरमान, हम चारों लोग थे जनाब, हम वहाँ पे गए दुर्थ लेमन में। तो वहाँ पे वो नोमा भट्ट था उसका नाम, बड़ा उनका नाम चलता है, वो दो भाई हैं, नोमा भट्ट और मादी भट्ट, पता नहीं इस तरह का क्या नाम था। वहां पे गए, उन्होंने जनाब एक बड़ी सी वो बनी हुई थी उनकी सेफ, उस सेफ के अंदर हमें लेके चले गए। तो नीचे जो है ना वो तय खाना था, तय खाने के अंदर लेके चले गए, वहां पे उन्होंने जनाब दाल वगैरह बनाई। हम असर के टाइम वहां पे पहुंचे और शाम वहां पे होगी। उसने कहा जी रात 11 बजे गाड़ी आनी है। गाड़ी आई तो जनाब उसने हमें नहीं डाला गाड़ी के अंदर, चारों बंदों को, बाकी और 4-5 और थे उनको, बाकी सारे बंदे उसने जो है ना वो 35-40 वो दो गाड़ी में बिठा के भेज दिए। हमने कहा जी हमें नहीं निकाला। वो कहते यार बंदे पूरे हो गए सी, ਤੁਹਾਨੂੰ अगली गेम में कटांगे, तो बहुत माजरत। सुबह हुई है तो वहां से हम उठे हैं, हम फिर अपने घर वापस आ गए हैं। हमने कहा जी यार वो तो ऐसे ऐसे उसने जो है ना वो हमारे साथ ड्रामा किया है। तो वो उस्ताद ने उनको फोन किया, कहता यार लानत ਤੁਹਾਡੇ जम्मन थे मेरे बंदे तुसी भेजी नहीं। कहता यार बस तेरे लड़कों की बददुआ लग गई है कसम से, दोनों गाड़ियां जो है ना वो नहर से थोड़ा सा पीछे थी तो दोनों ही पकड़ी गई हैं, डैगर भी पकड़े गए हैं, लड़के भी पकड़े गए हैं, अभी वो कैंप में चले गए हैं। तो तेरे लड़कों की किस्मत अच्छी थी, तो ये नहीं हमारे साथ गया, अगर जाते तो ये भी पकड़े जाते और इनको भी कैंप में लेके चले जाते। तो हमने भी सोचा कि या अल्लाह शुक्र है हर काम में तेरे में बेहतरी है, जो भी काम है वो बेहतरी के लिए होता है। वहां से जनाब फिर उसने ना हमें नाज़रीन 9-10 गेमां लाइया थी इंज नहीं जुनान पहुंच गया। वहां से उसने फिर हमें जो है ना वो एक और बंदा था उसके पास गेम के लिए भेजा। तो वो हमारी पैदल की गेम थी, उसने कहा था जी टैक्सी वाली है, लेकिन वो हमें पैदल यूनान में लेकर उन्होंने जाना था। वो दो लड़के थे, म्यू राजपूत थे, बहुत अच्छे थे, शहजादे मुंडे सन यार। वो अभी थे, उनकी उम्रें जो है ना वो तकरीबन कोई 20-22 साल होंगी। तो दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत ही अखलाक भी अच्छा था और वैसे भी अच्छे थे। उन्होंने हमें पकड़ा है और जनाब अपने साथ जो है ना वो लेके गए हैं, रात उधर रहे, खाना वाना खाया है। जब असर का टाइम हुआ है ना तो उन्होंने कहा जी निकलना है। तो फिर वो उन्होंने कहा जी गाड़ियां लेट हो गई हैं, असर के टाइम नहीं निकलना, थोड़ा सा लेट निकलेंगे। फिर रात को 1 बजे उन्होंने हमें वहां से निकाला है। निकाल के जनाब वो हमें लेके चले गए हैं सीधा, जो है ना वो एक जंगल था नहर से काफी पीछे है। अभी वो गेम पैदल वाली थी, उसको बोलते हैं मगालो वाली गेम। वो मगालो वाली तरफ लेके जाना था लेकिन हमें नहीं पता था। उन्होंने एक जंगल में उतारा और जंगल से जो है ना वो एक कुर्दा आ गया। अभी वो कहते हैं जी कुर्दे वाली गेम है तो उसके रास्ते का पता है, ये हमें लेके जाएगा। वो कुर्दा जनाब हमें लेके गया है, उसने सारा दिन, हम रात को जो है ना वो उधर पहुंचे हैं, सुबह थोड़ा थोड़ा सूरज जो बुलंद हुआ है तो उसने जनाब हमें उधर से फिर उठाया है और हम चलते रहे हैं सारा दिन। हम पैदल तुर्की के अंदर ही चल चल के जब शाम हुई है ना तो जा कहीं शाम को जो है ना वो जनाब हमने बॉर्डर क्रॉस किया है, नहर पे पहुंच गए हैं। जो ही हम नहर पे पहुंचे हैं तो वहां पे वो ना अभी उसने कहा यार इधर तो पुलिस की टेंशन नहीं है तुर्की वाली साइड पे, तो उधर यूनान वाली जो है ना वो आपने अभी अपना ख्याल करना है कि उधर जो है ना वो कोई मसला ना बने। जो यूं वहां पे उसने ना कश्ती के अंदर हवा भरी है, हवा भर के तो मुझे कहता है कि यार तुम इस बंदे को ले जाओ तो उधर जाकर बैठो, अगर उधर से कोई पुलिस आती है ना तो तुम आवाज दे देना। अब ये बात कर रहे हैं तो वो ना एक दो लड़कों ने देखा है कि उधर से जो ना वो लाइटें इस तरह आई हैं यूनान वाली तरफ से, तो उन्होंने डैंकरों को बताया भी है कि यार उधर से लाइट आ रही है। वो कहता है नहीं यार वो किसी गाड़ी की लाइट होगी, वो सामने पेट्रोल पंप है तो उधर से वो लाइट वगैरह आ रही होगी। उसने कहा चलो ठीक है। उन्होंने जनाब 3 फेरे लगाए हैं। वहां से नहर बिल्कुल छोटी सी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। आप इसे समझ लें कि जो है ना वो कोई 20 फीट 20-50 फीट की होगी यार, 50 फीट की। उसमें पानी में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा था। तो उसने वहां से पार करवाया। जो ही दूसरी तरफ गए हैं ना, अभी वो कश्ती हमने लपेटी है तो उनके पास वो नाइट विजन थी जो आर्मी वाले थे। हमने कश्ती लपेटी है ना तो जनाब उसने वहां पे रखी है, कहते हैं जब वापसी से हमने यहाँ से ही आना है तो यहाँ से ऊपर सड़क पे चढ़ो। यार जो ही हम वहां से ऊपर चढ़े हैं और बंद के ऊपर अभी हमने सिर्फ कोई 4 मिनट ही जो है ना वो सफर किया होगा। 2 आर्मी वाले इस तरफ खड़े हुए थे, 2 दरख्तों के इस तरफ खड़े हुए थे, एक सामने खड़ा हुआ था। हम ऐसे करके इकट्ठे जा रहे हैं।
उन्होंने यकीन करें एकदम से हमें दबका मारा है, 5 बंदों ने डाल के स्टॉप पुलिस स्टॉप 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 स्टॉप। तो लड़के ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं जैसे भेड़ों के ऊपर भेड़ें गिरती हैं, और नीचे जो है ना वो खारदार कांटे थे, बेरी और मला टाइप था, उसके ऊपर गिरे हैं कुछ लड़के, तो वो कांटे वगैरह चुभ गए हैं। तो वहां पे सारे ऐसे हैं जैसे इनकी नानी फौत हो गई, किसी बंदे की बात नहीं आ रही। सबसे पहले जनाब उन्होंने कहा लाइन बनाओ, लाइन बना के, अच्छा यार टाइम काफी हो गया, तो इससे आगे जो है ना वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा उन्होंने ये डैंकर कैसे पकड़े थे, कि उनका अंदाजा कैसा था कि ये बंदे इनको लेके आए हैं और कश्ती ये चला रहे थे। हालांकि किसी के मुंह पे नहीं लिखा, लेकिन उनकी सेंस और उनकी तकनीक ने क्या काम किया कि उनको पता चल गया कि ये बंदे टैंकर है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट एपिसोड में, और आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि वहां से जनाब हमें आर्मी वालों ने पकड़ा और गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के फिर लेके चले गए जेल के अंदर, और वहां से फिर हमें शाम को उन्होंने तुर्की डिपोर्ट करवा दिया। और उधर से हम बचते बचाते एक तुर्की के गांव में गए, गांव से आगे फिर वो जनाब फिर हम उधर जंदरमा के कैंप में चले गए। कैंप में हमारे साथ क्या हुआ, दोबारा शुगर किया, हम इस्तांबुल पहुंच गए। फिर वहां से जो डैंकी लगाई थी ना, वो अल्लाह ने खैर की और आपका भाई पहुंच गया। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसमें मौत से हम बार बार बच गए थे, बार बार मौत से बच गए थे। मैं और जैदी हम दोनों पहुंच गए थे, बाकी हमारे साथ कोई भी नहीं गया था। तो चलें जी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। देखते हैं यूरोपियन फॉर टीवी चैनल, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।